कभी देखा नहीं ऐसा वजीर आजम, झूठा बेईमान। वक्फ के बारे में पहले सरकार पढ़े, अच्छे से समझे वक्फ है क्या, वक्फ किसके लिए बना। जिम्मेदार कौन होगा? भाई सरकार जो हम पे राज कर रहा है वो जिम्मेदार। अगर मुसलमानों को जो है वक्फ के जरिए उनकी जो है संपत्ति छीनने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, हमारे पास भी प्रूफ है। सरकार के पास कुछ नहीं है, वो छूटते ही कोई ना कोई कानून ऐसा लेके आ जाते हैं कि जिससे मुसलमानों को थोड़ी बहुत परेशानी हो जाए। मस्जिद है तो मुसलमानों की, ये कोई थोड़ी पड़ता नमाज उसमें आके। वक्फ बोर्ड के बारे में ये कहना चाहूँगा कि सरकार बेईमानी कर रही है, वो बेईमानी कर रही है और इस सरकार को रहने का हक नहीं है। ऐसी सरकार आई नहीं कभी। वक्फ बोर्ड के जरिए मुसलमानों की आज़ादी छीनी जा रही है। वक्फ बिल्कुल छीनी जा रही है। झूठे कैसे? झूठ बोलते हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा मशहूरी कोई नहीं है झूठ बोलने में। वायदे करता नहीं उसको पूरे करता। एक बात बताइए, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है एक सेक्युलर कंट्री है, यानी धर्मनिरपेक्ष है, तो जो है मंदिरों की जो ज़मीन है वो सरकार के अंडर आती है, लेकिन मस्जिदों की नहीं, वक्फ के अंडर आती है वो। ऐसा क्यों? सरकार क्या है, क्या है? बेईमान है, बेईमान। बेईमानी से गाड़ी चल रही है। हिंदू भी कह रहा है कि ये बेईमान है। लेकिन कई जो हिंदू हैं वो तो कहते हैं कि नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, लोग कहते हैं मोदी है तो कई मुमकिन है, कहते हैं, कई ये भी कहते हैं खराब है। ये भी है, ऐसा नहीं है कि सभी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। सरकार का काम होता है लोगों को रोज़गार देना, लोगों को अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट देना, लोगों को अच्छा लाइफस्टाइल देना, अच्छी सड़कें देना। वो लोगों को नहीं मिल पा रहा। थोड़ी सी बारिश में क्या होती है, खराबी हाईवे सारे थी? डूब जाते हैं। केजरीवाल में क्या खराबी थी जो उसको हटा दिया? ये बताइए, जीएसटी कह रहे हैं, जीएसटी हटाई जा रही है। क्या जीएसटी हटाई जा रही है और 50 रुपये 3 के ऊपर घी के बढ़ा दिए? इसका क्या इलाज है? बोले कोई क्या चीज़ सस्ती हो रही है? क्या दूध सस्ता हो रही है? आटा महंगा, आटा सस्ता हो रहा है? क्या क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। ये केजरीवाल कर तो क्या बुरा करा उन्होंने? अब वो आप जो इंटरव्यू दे रहे हैं आज, ये वहाँ पे इंडिया गेट पे प्रधानमंत्री जी के क्या भाषण दे रहे अपना सालगिरह का? में क्या मदद भेजी है? पंजाब में क्या मदद भेजी है? क्या करा इन्होंने? पब्लिक मदद कर रही है, मुसलमान कर रहा है मदद, सरकार क्यों नहीं कर रही? लेकिन आपको क्या लगता है कि धीरे धीरे जैसे वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है, वक्फ बोर्ड की जगह जो हमारी है, वक्फ बोर्ड की जगह हमको मिलनी चाहिए जो है हमारी, और इसके ऊपर इसको ऐलान करके वो करना चाहिए। कितनी मस्जिद है हमारी जो इसके ऊपर जो नाजायज़ कब्जे कर रखे और मस्जिदों को शहीद कर देते, कब्रिस्तानों को तोड़ देते हैं। इसका क्या इलाज है? वो जब वक्फ बोर्ड के क्या है, सब राजनीति इनकी है, सरकार इनके जो बोलते वो अंदर जाता है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन इनका कौन ऐसा बताइए कि क्या है? अलग कोई बोलता है तो इनके खाते वो तो बुला के अंदर जाता है। एक बात बताइए, जब जो है मंदिरों की ज़मीन जो है सरकार के अंडर आती है, एक बात आपसे पूछो, हमारी जो मस्जिद बनेगी बिना पैसे के नहीं बनेगी और ना हमारी नमाज होगी। मंदिर तो आप चाहे जहाँ लेंगे वहाँ बना लेंगे, इसका कोई वो नहीं है। हम मस्जिद बना ही नहीं सकते कि बिना पैसे के। और जहाँ जगह होगी वहाँ बनाएंगे। ऐसे घेर के मस्जिद नहीं बनाते, जगह घेर के नहीं बनाते। हमारे धर्म के खिलाफ है। जगह घेर के बनाए, पैसे दे के बनाते हैं, ऐसे फ्री फंड में नहीं बनाते हम लोग। और नाजायज़ जगह। क्या नाम है आपका सर? एडवोकेट मोहम्मद राहत जी। तो आपकी जैसा एडवोकेट हैं, और जो है अभी जैसा कि आपने सुना कि वक्फ बोर्ड पे क्या राय थी, तो आपको क्या लगता है वक्फ बोर्ड के जरिए मुसलमानों की आज़ादी छीनी जा रही है? बिल्कुल छीनी जा रही है। अरे वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड मुसलमानों की संपत्ति होती है। कब्रिस्तान की जगह है और अर्बन हॉस्पिटल है, काय पे सब कब्रिस्तान के ऊपर ही है। ये 1947 से पहले ये बनाया गया, और क्या करेंगे? बिना दस्तावेज की ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड के अंडर है, तो उसके साथ क्या होना चाहिए? बिना वक्फ देखिए दो तरीके का होता है, एक ज़ुबानी जिसे ओरल बोलते हैं, और एक होता है लिखित। अब वो अगर वक्फ किसी ने ओरल कर दिया, ज़ुबानी कर दिया, तो वो तो वक्फ बोर्ड के अंडर ही रहेगा, कहीं और थोड़ी चला जाएगा। लेकिन अगर उस ज़मीन के दस्तावेज नहीं है
भाई मैंने कहा तो दस्तावेज होने ज़रूरी नहीं है। अगर मैंने ये चीज़ वक्फ कर दी, ज़बानी वक्फ कर दी, लिखित पढ़त कुछ नहीं हुई, तो भी वो वक्फ की रहेगी। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपको लगता है कि वक्फ की ज़मीन पर जो है जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमेशा सही होती हैं, और अगर गलत होती हैं तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, हिंदू, मुसलमान या सरकार? सरकार है। हिंदू मुसलमान का क्या मतलब है? अच्छा, हिंदू मुसलमान एक तरफ अच्छा सरकार जिम्मेदार है, एक तरफ आप कहते हैं कि वक्फ की ज़मीन जो है मुँह ज़ुबानी दे दी गई, ठीक है, वो किसी सरकार को दी गई या किसे दी गई है? वक्फ बोर्ड को दी गई। वक्फ बोर्ड को दी गई। जिम्मेदार सरकार कैसे फिर? काहे की? वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे अगर कुछ इलीगल काम हो रहा है या फिर जिस काम के लिए दी गई वो काम नहीं हो रहा है तो कौन जिम्मेदार? वक्फ के बारे में पहले सरकार पढ़े, अच्छे से समझे वक्फ है क्या, वक्फ किसके लिए बना। ये सरकार किसके लिए बना है? मुसलमानों के लिए बना वक्फ। ठीक है, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार कौन होगा? भाई सरकार जो हम पे राज कर रहा है वो जिम्मेदार। अगर कोई लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा कहीं तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है ना, पुलिस की है। अच्छा, जो मुसलमान को दी गई है, मुसलमान ने अपनी मुंह जुबान से कह दिया कि ये ज़मीन मैंने वक्फ कर दी, ठीक है, अब उसके बाद आप मान लीजिए मैंने आपको करी है वक्फ, ठीक है, तो उसके बाद आप उस पर कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, मुझे तो ये पता है कि हाँ भाई आप कुछ लोगों के भले के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, आप होंगे या सरकार? जो कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करेगा वो होगा, और जिस सरकार के राज में होगा सरकार होगी, जिस जुरिस्डिक्शन थाने में के अंदर आता है वो थाना होगा। हाँ, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदार कौन होगा? सबसे पहले जिम्मेदार तो वो होगा जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है। जी, तो इसीलिए यही मेरा कहना है, ये मेरा पूछना है एक तरीके से कि वक्फ की ज़मीन पे जो भी इलीगल काम होते हैं या फिर जिस चीज़ के लिए दी जाती है वो नहीं बनाई जाती, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, हिंदू, मुसलमान, सरकार? हिंदू की तो बात ही नहीं आ रही, हिंदू का तो कोई लेना ही देना नहीं है भाई। कौन जिम्मेदार है? या तो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो है, या फिर सरकार है, या फिर वो थाने हैं। पंजाब जो आदमी जा रही है हिंदू मुसलमान देख के जा रही है क्या जी, ये बताओ पहले। सबका साथ सबका विकास कर रही है आदमी। पंजाब जो जा रही है हिंदू मुसलमान देख के जा रही है। बवाल जो आया है, जो परेशानी जो आई है, बाढ़ जो आई है, इसमें क्या हिंदू देख के जा रहा है? सबका साथ सबका विकास कर रही है। लेकिन आपको क्या लगता है वक्फ बोर्ड के जरिए, हम अपने मुद्दे पे रहते हैं, वक्फ बोर्ड के जरिए आपको लगता है कि सरकार मुसलमानों की आज़ादी छीनने की कोशिश कर रही है? ऐसा तो खैर कुछ नहीं है। कर रही है। बताओ जी, बताओ जी, क्या इंटरव्यू ये दिखाते हैं, नहीं दिखाते? क्या बताओ? वक्फ बोर्ड के जरिए सरकार जो है मुसलमानों की आज़ादी छीनने की कोशिश कर रही है। सरकार का अधिकार क्या है वक्फ बोर्ड की जगह छीनने का? सारा मसला तो ये है ना, सरकार क्यों छीन रही है वक्फ बोर्ड की जगह? जब वक्फ बोर्ड की है, सरकार पर छीन नहीं रही है, कुछ संशोधन हुए हैं, कुछ यही सब चीज़ें चल रही हैं, छीनी कहाँ है अभी जगह? ये तो जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। अब हुकूमत उनकी है तो जिस मर्जी से जो कुछ भी ले लें वो तो उनका क्या है। तानाशाही थोड़ी है, डेमोक्रेसी है हमारी। नहीं, तानाशाही चल रही है इस वक्त। अच्छा, इस वक्त तानाशाही चल रही है। इस वक्त तानाशाही है भाई। अच्छा, तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि तानाशाही चल रही है? लगता क्या, हमें तो नज़र आता, हम तो घूमते हैं मार्केट में, ड्राइवर आदमी है, गाड़ी लेके घूमते हैं। अच्छा, पूरी दिल्ली में सब मालूम है, नज़र भी आता, देखते भी हैं तमाशा सारा। अच्छा, एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड के बारे में आपको क्या लगता है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, उस पर क्या कहेंगे आप? कौन जिम्मेदार है और कैसे सही की जा सकती है? ऐसी नई चीज़ हो रही है, मतलब क्या आपको चीज़ नज़र आई है वक्फ बोर्ड में? क्या चीज़ हो रही है, इलीगल क्या हो रहा है? मान लीजिए ज़मीन दी गई स्कूल बनाने के लिए और वहाँ पे लोग घर बना के रह रहे हैं, उस पर वक्फ बोर्ड एक्शन लेती है ना जी। अगर मदरसे की जगह पे या स्कूल की जगह पे वक्फ बोर्ड की जगह है, कोई अपना मकान बना रहा है तो उस पर वक्फ बोर्ड एक्शन लेती है। अच्छा, वक्फ बोर्ड के जो पदाधिकारी हैं वो सिर्फ रसूखदार हैं या फिर कहीं आम आदमी भी वहाँ पे जो है पद ले सकता है? नहीं, वो तो वक्फ बोर्ड ही सुनती है किसको लेना है किसको नहीं लेना। बाकी तिगड़मबाज लोग तो सभी के अंदर है भाई। अच्छा, हर पेशे के अंदर है। अच्छा, तो मतलब सत्ता वहाँ भी सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल, सब जगह हो रहा है ये तो तिगड़मबाजी। अगर ये तिगड़मबाजी नहीं हो रही होती तो आज ये सब हो रही होता वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ होता? कभी नहीं। क्या हो रहा है? लोग एक्शन उठाते हैं वक्फ बोर्ड पे, कोई आवाज़ें उठाता है, कोई जलसे निकालता है, कोई रैलियाँ निकालता है। आए दिन आप देखो मोबाइल के अंदर कितनी खबरें आती हैं। जी, आपको क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड के जरिए जो है मुसलमानों से उनकी संपत्तियां छीनी जा रही हैं? बिल्कुल छीनी जा रही हैं। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? लग क्या रिया दिख रहा है वो तो सबको। अच्छा, और क्या, वो तो न्यूज़ में सब दिखाई रहे हैं, पता चल रहा है। लेकिन कई लोग जो ये कह रहे हैं कि जैसे कि दस्तावेज नहीं है, जैसे कई मस्जिद के, मदीनों के कई जगह पे जो वक्फ की संपत्ति पे बनी हुई है, तो अब उनको जो है तोड़ दिया जाएगा। किसी मस्जिद के दस्तावेज हो या ना हो, वो तो जब मस्जिद है तो मुसलमानों की, ये कोई गैर थोड़ी पढ़ता है नमाज उसमें आके, मुसलमान ही पढ़ते हैं। लेकिन जिस चीज़ की जैसे इबादत जहाँ पे करते हैं या स्कूल कहें, हॉस्पिटल कहें, वक्फ में जो दी गई है और उसकी जो है कागजात नहीं है, तब वो डिमोलराइजेशन की बात हो रही है। कागजात सबके हैं, मगर ये है कि इधर उधर हो जाते हैं, बस दिखाने में वक्त लग जाता है बस।
कागजात सबके होते हैं। लेकिन कई जगह ये हो रहा है, देखने को मिलता है कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे वजह कौन है? खुद मुसलमान? भाई देखो, तिकड़मबाजी तो हर मजहब में चल रही है जी। तिकड़मबाजी हर मजहब में चल रही है, थोड़े बहुत अच्छे बुरे लोग सब में होते हैं। आपको क्या लगता है वक्फ की संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो रहा है? वक्फ की कुछ संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा। और ये हर मैं भी जैसे वक्त बोर्ड पे ही रहती हूँ। अच्छा जी। थोड़ी रहती हूँ। अच्छा। वक्त बोर्ड पे ही हूँ मैं भी। अच्छा। और शकुर की डंडी पे सही इस्तेमाल हो रहा है वक्त बोर्ड का। अच्छा। हम भी वहीं रह रहे हैं, ये नहीं कि नहीं हमारे पास प्रूफ नहीं है, हमारे पास भी प्रूफ है। लेकिन यहाँ आप एक सब- बात बताइए कि अब जो है जैसे कि मुसलमानों को जो है वक्फ के ज़रिए उनकी जो है संपत्ति छीनने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, ये तो एक तरह से छीनने की हो रही है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? यूँ लगता है कि जब वो हमसे ये कह रहा है कि यूँ मुसलमानों के साथ यूँ करेंगे और इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो वो तो है ही। कानून जो लाए जाते हैं वो मुसलमानों के खिलाफ क्यों लाए जाते हैं? मुसलमानों के लिए क्यों लाए जाते हैं? देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं इंडिया में। आपको क्या लगता है कि सरकार जो है जी 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 और फिर उस पर अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार के पास कुछ नहीं है, वो छूटते ही कोई ना कोई कानून ऐसा लेके आ जाते हैं कि जिससे मुसलमानों को थोड़ी बहुत परेशानी हो जाए। आप वक्फ की संपत्ति पे रहती हैं, एक बात बताइए, वक्फ के ज़रिए जो है मुसलमानों की आज़ादी छीनने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, ये तो यही सब महसूस हो रही है हमको तो। अच्छा। यही समझ रहे हैं। अब जब जाहिर सी बात है, हम ऐसी जगह रह रहे हैं जब हमें कोई जगह भी नहीं मिल पा रही है, या तो हमें कोई जगह दें, अलाउट करें कि भाई हमें मिल जाए कोई जगह जहाँ हम अपना सर छुपा सकें, तो बताइए हम कहाँ जाएंगे। लेकिन जिनके पास दस्तावेज नहीं है वहाँ के, उनका क्या? वो तो बहुत पहले से ही वो सरकार अभी एक ज़मीन 1051 रुपये में अडानी ग्रुप को दे दी। अच्छा, कहाँ पे? कितने साल के लिए? ये अभी किसी शायद मध्य प्रदेश में, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये अभी ज़मीन दी है। सरकार अपनी ज़मीनों का इस्तेमाल, जो ज़मीनें हैं उसका इस्तेमाल बिजनेसमैन लोगों को देने में कर रही है, ना कि उसका इस्तेमाल जो आम लोग हैं, जो गरीब जनता है, उसको मिल सके। सरकार ने सारी नीतियाँ जो करी हैं वो ऐसी करी हैं कि बिजनेसमैनों को फ़ायदा हो, आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इससे।